शो बिजनेस का मतलब है शो बिजनेस। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा शो होती है जिसे हम सामने रखना पड़ता है। कोई डिश है जो सामने रखना पड़ता है। मैं कोई रेड एरिया में बैठी बाजारू औरत नहीं हूँ कि मैं हर किसी के साथ मुंह काला कराती फिरूंगी। न्यूड पिक्चर्स हर लड़की से आजकल के लड़के मांग रहे होते हैं। शायद मैं उन लड़कियों से बेहतर दिखती हूँ जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे मांगे। ट्रांस लोगों का ये होता है कि लोगों को पता होता है कि हमारी जागीर है। इनको पसंद है टू स्लीप अराउंड या किसी के साथ सेक्सुअल होने में इनको खुशी होती है। मैं फॉलोअर्स बढ़ाती हूँ पैसे दे के। जो सारे मिनाल ने भी कराए हैं, एमन ने भी कराए हैं, हमजा मलिक ने भी कराया है। किसने नहीं कराया मुझे बताओ फेक फॉलोअर्स। बादशाह ने एक दफ़ा, मैं दुबई में थी तो बादशाह ने इस तरह के राइट आफ्टर द शो हम साथ में होटल चल सकते हैं। वो कुत्ते की शक्ल ने दिस पर्सन वाज यूजिंग मी। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस ट्रांस शायरा रॉय। इंतहाई अच्छी मॉडल और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ मुंसलिक भी हैं और बहुत ज़्यादा काम भी किया फील्ड में, लेकिन इनको कोई हाथ लगाते हुए बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि ये नो बहुत जल्दी बोल देती हैं और इनको इम्प्रेस करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि इनको छोटी हाइट वाले लड़के पसंद नहीं हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर ही आप इनको पसंद आएंगे। इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, फील्ड में आके इनका ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन ये दुखी नहीं हुई। इन्होंने फिर भी अपना नाम बनाया और एज आ मॉडल दुबई भी जाती हैं, मलेशिया भी जाती हैं और अभी एक मुल्क जाने लगी हैं। लेकिन मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया कि आप जहाज़ में जाएंगी या बस में। इन्होंने नहीं बताया, अब बताएंगी। ये कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बड़े गौर से आपका इंट्रोडक्शन सुन रही थी। आपने तो सारा छापा मार लिया है। जो मेरा इतना सीरियस इंटरव्यू था उसकी सारी बातें आपने बड़े कॉमिक वे में बता दी हैं दुनिया को। और आई वाज लाइक यार ये बंदा बड़ा क्विक है। लेट्स सी। मुझे ये बताएं, ये क्वीन कैसे बन जाता है बंदा? क्वीन कैसे बन जाता है बंदा? जो आप नहीं बन सकते बस वो वैसे बन जाता है। देखिए, इंसान की ना एबिलिटीज़ की बात होती है। अब मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान बनी हूँ तो मेरे में टैलेंट था तो बनी हूँ। मैं मेरिट पे बनी हूँ, सिफारिश पे नहीं। टैलेंट कहाँ से आता है? ये टैलेंट अंदर से आता है। ये अंदर कहाँ से आता है? ये अंदर आपके दिल से आता है, आपके जज्बात से, आपकी स्पिरिट से आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से ममालिक आपने विज़िट किया, पाकिस्तान अच्छा लगा या कोई और? श्रीलंका बहुत। वो क्यों? वहाँ पे काले लोग ज़्यादा हैं इसलिए? आपने देखा हुआ है श्रीलंका बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल। वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है एंड आई लव टू बी इन अ नेचुरल एटमॉस्फेयर, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि मॉडलिंग में जाने के लिए आपको अपना जिस्म भी सामने रखना पड़ता है, जिस्म दिखाना भी पड़ता है। आप भी रखती हैं सामने? मैं पागल की बच्ची हूँ? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा मैं सामने काटा था आपको? नहीं, मेरी बात सुने ना पहले आपके, मैं सवाल का जवाब दे दूँगी। जिसम सामने रखना पड़ता है, कोई डिश है जो सामने रखना पड़ता है, जिसम खाना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है। तो आप तो देख रहे हो, देखते कपड़े पहने हुए हैं। तो जिस्म देखने की बात हो रही है भाई साहब। जिस्म तो ऐसे भी इंसान कपड़ों में भी दिखा सकता है ना। मुझे नहीं पता ना कि अंदर क्या है। हाँ, कि अंदर क्या है। ये पूरे बायोलॉजी नहीं पढ़ी आपने? मैंने आर्ट्स रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो अफसोस, नालायक बच्चे आर्ट्स रखते होते हैं इसलिए मीडिया में आ गया, आप मॉडल बन गए। ओहो हो, मैं मॉडल भी नहीं हूँ, सिंगर हूँ। अच्छा, सिंगर भी हैं? कोई अच्छा सा गाना सुना दें मुझे। मुझे मॉडल ना कहे, मैं सिंगर हूँ। चलिए सिंगर, आप मुझे ना गाना सुना दें। पैसे लेती हूँ गाना गाने के। चलिए मैं पैसे दे दूंगा, 150 रुपया। इसीलिए नहीं गाऊंगी अब तो, बिल्कुल नहीं गाऊंगी चलिए छोटा सा गाना सुना दें। झुकते मारोगे तो फिर मैंने गाना नहीं। झुकते हैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, मुंह पे मारूंगा। कौन सा गाना? मुंह पे मारने के लिए ना यहाँ पर मेरे जो है ना बाउंसर्स यहीं पास में रहते हैं, टाइगर बाउंसर्स। उनको एक कॉल जानी है, फिर वो जहाँ जहाँ मारेंगे ना सोच है आपकी। गाना सुना दें। ओके, कौन सा गाना? मेरे रक्षे कमर। रक्षी दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी ना सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना।
कुछ कह रहा है, सुनो ना। वाह क्या बात है, आवाज़ कहाँ से निकालती हैं? यहाँ से गले से। रोटिस। मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? 26। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है, कहाँ रखेंगी कामयाबी है? छोटी उम्र नहीं, 26 साल की हूँ मैं। औरतों को मौत पड़ जाती है 26 साल भी बताते हुए। 22 से तो ऊपर बढ़ती नहीं है, मैं तो फिर भी 26 बता रही हूँ। हाँ, तो वैसे इतना काम कर लिया, इतना ज़्यादा पैसा भी कमा लिया है, तो आप क्या चाहती हैं? मैंने कब पैसा कमाया? हु सेड दैट कि मैंने पैसा कमाया? मैंने पैसा कमाया ही नहीं है। जिस फ्लैट में आप रहती हैं 25,000 उसका रेंट पे करती हैं। ओह माय गॉड, शिट मैन। इस बंदे से अभी कोई बात नहीं करनी मैंने। ऑफ द कैमरा जो बातें कर रही हूँ यहाँ बता रहे हैं आप सब लोगों को। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। आपको कैसे पता मैंने सच बोला? मुमकिन बात है कि सच बोला, अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आपके मुंह से झूठ निकलता नहीं है। नहीं नहीं, आपका मुंह छोटा है ना। कॉन्टोरिंग। आगे बोलो। मुझे ये बताएं कि बहुत सी लड़कियां चाहती हैं मॉडल बनना, बहुत सी ट्रांस गर्ल्स चाहती हैं मॉडल बनना, बहुत कुछ होता है, टैलेंट तो होता है लड़कियों में भी, ट्रांस गर्ल्स में भी, लेकिन वो आगे नहीं आ पाती। उनको क्या पैगाम दें? आगे नहीं आ पाती, एफर्ट करो यार। मैंने भी एफर्ट ही किया। देयर वाज नोबडी हु वाज बिहाइंड। ट्रक को धक्का लगाएं। नहीं, वो वाला नहीं, मैं बता रही हूँ, चुप करके सुनो। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने गूगल पे जाके लिखा मिस पाकिस्तान कैसे बनते हैं। थोड़ा बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है थोड़ा भी। मैं तो प्रोड्यूसर आई हूँ ना, मैंने प्रोड्यूस खुद ही अपने गाने किए। बाय लक मेरे गाने नॉमिनेट हो गए अवार्ड्स में, पीसा अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था। एंड या नाउ जो भी इंसान आना चाहता है, दे आर लॉट ऑफ एजेंसीज, दे आर लॉट ऑफ पीपल, प्रमोटर्स, बड़े। वो पैसे लेते हैं। किसने कहा है? उल्टा पैसे देते हैं। मैंने तकरीबन 4 साल स्ट्रगल किए, मुझसे तो पैसे मांगते रहे हैं, मैंने पैसे दे दो। तो जाके शीशे में पहले अपने आप को देखो ना, उसके बाद बात करना। तुम्हें तो वाकई में कहेंगे पैसे ही दे दो, पैसे लो ना। जब आपने पहली दफ़ा कदम रखा था फील्ड में, तब आपको किसी ने कुछ गलत बोला था? क्या सुनना? ऑफर करवाई थी आप? सुनना क्या चाहते हो मुझे? गंद सुनना चाहता हूँ जो इस फील्ड में है। ओहो हो, ये तो हर फील्ड में होता है। ये जो इस फील्ड में ज़्यादा है। शो बिजनेस का मतलब है शो बिजनेस। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा शो होती है। हर फील्ड में गंद, शो करवानी हर पड़ती है। फील्ड में गंद होता है। मैं तो इससे पहले जिस इंडस्ट्री में थी वहाँ पर भी गंद था। पहले कहाँ पे थे आप? मैं मार्केटिंग एजेंसी में थी, वहाँ पे भी गंद था? हाँ वहाँ पर भी गंद था। वहाँ आप जहाँ जाती वहीं गंद होता है? पूरे मेरे ऑफिस में नैन मटक्के चल रहे थे। हाँ, तो स्कूल में भी होता है, यूनिवर्सिटी में गंद कहाँ नहीं है आजकल। हाँ, शोबिज़ थोड़ी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ ज़्यादा चीज़ एक्सपोज हो जाती है, या थोड़े लोग एक्सेप्टिंग ज़्यादा होते हैं। कभी आपको किसी ने कहा कि आप हॉट लग रही? एवरी अदर डे, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। सभी कहते हैं। सभी नहीं कहते, जिन लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ वो कहते हैं। तो आप कहीं पैसे दे के तो नहीं कमेंट्स करवाते? मैं फॉलोअर्स बढ़ाती हूँ पैसे दे के। पैसे दे के? जो सारे मिनाल ने भी कराए हैं, इमन ने भी कराए हैं, हमजा मलिक ने भी कराए हैं, और सारा लोरैन ने भी करवाए हैं। हमारे ये क्या कहते हैं, माशाल्लाह से मीरा जी, इसने भी कराया है। किसने नहीं कराया मुझे बताओ? फेक फॉलोअर्स। सब सस्ती शोहरत क्यों चाहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है ना आजकल। पीपल गेट इम्प्रेस बाय दैट। मतलब हम नंगे होके सामने आएंगे तो वो दिखेगा, बिक जाएगा। चीज़ तुम्हें नंगेपन से क्यों चाहिए मुझे बताओ? ये पहले भी क्या है, जो दिखता है वो बिकता भी है। कह रहे हो कि कपड़े मतलब जिस्म दिखाना है, ऑल दैट स्टफ। तुम्हें ये न्यूडिटी से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। ये सीन आप नहीं कहे जो दिखता है वो बिकता है, मैंने वो वाज़ेह कर वाजिया बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे आप। दिया। अच्छा, लिपस्टिक किस कलर की पसंद है आपको? ब्राउन। तो आपने तो रेड लगाई हुई है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही थी। मैं क्या मतलब, मुझे पसंद है तो मैं आपके कोट की मैचिंग करके आ जाती। शायरा रॉय, जब आप फील्ड में आई थी तब फील्ड कैसी थी? तब भी लोग तंग करते थे, तब भी हुटिंग करते थे, तब भी लोग कहते थे कि अपनी न्यूड पिक्चर्स सेंड करो फिर काम मिलेगा। हुटिंग करना और न्यूड पिक्चर सेंड करना ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक बताओ किस पे मैं वाजिया। न्यूड पिक्चर्स मांगते थे? मुझे पहले पता था, इस पे आओगे आप। अच्छा, न्यूड पिक्चर्स देखो ये हर लड़की से आजकल के लड़के मांग रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ मॉडलिंग एजेंसी ही ऐसी है जहाँ पर आए दिन हर प्रोड्यूसर या मांग रहे होते हैं और मुलाकातों का कह रहे होते हैं, प्राइवेट मीटअप्स का। मेरे लिए कोई इतना मुख्तलिफ नहीं था कि अच्छा जी तुम ट्रांस हो तो तभी होगा। मेरे लिए डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल। हाँ, वो अलग बात है कि शायद मैं उन लड़कियों से बेहतर दिखती हूँ जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे मांगे,
बट उनको ना ये एक चीज़ होती है कि ट्रांस लोगों का ये होता है कि लोगों को पता होता है कि ये हमारी जागीर है, या शायद इनके लिए लिखा हुआ है कि ये हमेशा अवेलेबल फॉर ऑल हैं, कि ये हमेशा दस्तयाब रहेंगी, इनको पसंद है टू स्लीप अराउंड या किसी के साथ सेक्सुअल होने में इनको खुशी होती है, जो कि बिल्कुल एक वाहियात सी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हर लड़की समझती है कि उसका जो पार्टनर होता है जिसके साथ वो शादी करेगी या शादी करने के बाद ही ये सारे हक दिए जाएंगे, तो मेरे लिए भी आई फील द सेम एज लाइक एनी रिस्पेक्टेड गर्ल। मैं कोई रेड एरिया में बैठी बाजारू औरत नहीं हूँ कि मैं हर किसी के साथ मुंह काला कराती फिरूंगी। डज नॉट मैटर कि आपके यहाँ पर अरिजीत सिंह बैठे हो या मुझे क्या नाम है बहुत बड़ी ऑफ़र आ रही हो, आई विल नॉट डू इट। किस तरह के लड़के पसंद हैं आप? हाइटेड। यस। आपकी हाइट काफ़ी लंबी है, एक सीरियस सवाल करने लगा, आपकी हाइट काफ़ी लंबी है, घर के जाले खुद साफ करते? ये सीरियस सवाल था? मैंने तो आज तक घर के जाले साफ़ ही नहीं किए, मैंने तो इतनी मुश्किलों से काम वाली ढूंढी है अपने घर के लिए। हाँ। तो आप क्या करती हैं सुबह से लेकर रात तक? लैपटॉप पे ईमेल्स करती हूँ अपने, थोड़ा बहुत अगर कुकिंग का मूड है कुकिंग कर लेती हूँ, मीटिंग्स पे जाती हूँ। मेरा मोस्टली यही हो रहा होता है, ईमेल्स मीटिंग्स, ईमेल मीटिंग्स, यही हो रहा होता है मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल। कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि काम तभी मिलेगा जब आप मेरा टाइम पास करेंगे? घूम फिर के उधर ही आ रहे हो ना, बार बार मैं तब से नोट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम मी, पता नहीं क्या। मैं चाहता हूँ कि यूथ को पता चले कि ये वाहियाती होती है फील्ड में, इसको हमने ख़त्म करना है। अब फिर मैं नाम लूँगी इस बंदे का, नाम लें, कोई मसला नहीं है, देखो अप्रोच करोगे फिर कोई मसला नहीं, नाम लें, उसको एक्सपोज करेंगे। क्यों एक्सपोज करना है? अच्छा खासा ये लड़का। ऐसी तैसी बगैरत इंसान। नहीं अच्छा बंदा है, मैंने मना कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आई विल नॉट से, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि बहुत फेमस सिंगर हैं, बहुत फेमस सिंगर। राडो हक? वो तो रह गया बेचारा। नहीं बहुत फेमस सिंगर है, उसका भाई है, सॉरी, जो उसको मैनेज भी करता है। तो मतलब अब नहीं, अब आप गैसेस ना मारें सारे। मतलब बहुत फेमस है आजकल, यूथ में बहुत चल रहे हैं वो। कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट, उसके बड़े भाई ने कहा था कि इसके साथ अगर डुएट करा दूं तो उसके लिए आप हमारे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। और बादशाह ने एक दफ़ा, मैं दुबई में थी तो बादशाह ने इस तरह जो आप इंडिया का बादशाह? इंडिया का बादशाह, उसके साथ आई वॉज डूइंग अ शो एज अ वॉल्टियर, मैं उसके कॉन्सर्ट में वॉल्टियर थी। तो देन ही टोल्ड मी कि राइट आफ्टर द शो हम साथ में होटल चल सकते हैं। एंड देन एक और हमारा बड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट है वकार ज़का उसके साथ मेरा एक मतलब इट वाज अ कॉल जो लीक हुई थी यूट्यूब पे, हेडफोन शोज़ का आता था रमज़ान में पिछले साल। तो उसमें मैंने कुछ बातें ऐसी कही थी जो बहुत ही वाहियात बातें थी, तो वो यूट्यूब पे लोगों ने डाल दी थी। सो या दैट वाज हैपेंड। अच्छा, आप अच्छी बातें भी करती हैं या वाहियात बातें करती हैं? ये सवाल अगर मैं आपसे करूँ तो, क्योंकि मुझे तब से वाहियात सुनने को मिल रही है आपसे अच्छी बातें कब करोगे मेरे साथ? अच्छा मुझे बताएं, शादी कब करेंगे? हाँ, शादी, ओके, दे आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कहते हैं कि यार ट्रांस है तो इससे शादी नहीं हो सकती, लेकिन सच बताऊँ मुझे रोज़ शादी के ऑफर्स आते हैं, मुझे ईमेल्स आते हैं कि बताएं शादी कर लें हमसे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, स्नैपचैट पे आते हैं कि कैन यू मैरी मी। लोग काफ़ी तरसे हुए हैं। वो वैसे तरसे हुए हैं शादी के लिए नहीं, वो वैसे सर्दियाँ थी ना। हमें लियाकत ने ऑफर करवाई? ओ नो, आई वॉज अबाउट टू, मैं एक शो आ रहा है उसका चैम्पियंस के नाम से बोल पे, जिसके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था आप शो पे आओ मैंने कहा होस्ट कौन है? आमिर लियाकत। मैंने कहा नहीं वकार हो तो फिर भी मैं चली जाती है, आमिर के पास नहीं जाऊँगी। तो अभी इट्स नॉट अबाउट दैट, मुझे शादी की ऑफ़र में और शादी के बारे में सोचने में फ़र्क है। शादी के बारे में मैं तभी सोचूंगी जब मुझे पता चलेगा ये बंदा मुझे इज्जत भी उतनी करेगा जितनी मतलब हर अगली औरत को अपना शौहर जो है देता है, और साथ ही साथ मुझे उससे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे कोई उसके वो अर्निंग से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इज्जत से, मुझे मतलब है मोहब्बत से, प्यार, जो लेजिट लव है ना आजकल ज़माने में नहीं रहा। आजकल के ज़माने में बस वही चीज़ें हैं जो आप समझ गए हो। पुराने वाला प्यार चाह रही हैं? एग्जैक्टली 90s वाला। मुझे 90s के गाने भी अच्छे लगते हैं, बॉलीवुड के भी और पाकिस्तान के भी, तो मुझे तो 90s वाला इश्क देखना है अगर ज़िंदगी में चाहिए तो। अच्छा, आपका एक दफ़ा ब्रेकअप भी हुआ था, वो किस वजह से हुआ?
वो कुत्ते की शक्ल ने, दिस पर्सन वाज यूजिंग मी फॉर द सोर्सेज। मैं मार्केटिंग में थी और मेरी इंडस्ट्री में पहले, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंडिया की स्पेशली बहुत राब्ते थे, तो उसने मुझे यूज़ किया था कि उसके मैं गाने स्पॉन्सर्स करवाऊंगी या मैं उसको प्रोड्यूस करूंगी उसके म्यूज़िक वीडियोस को। खैर वो तो सिंगर बन नहीं पाया, मैं बन गई, तो अब वो तरसता है बात करने के लिए भी। तो ये है, वो ब्रेकअप जो हुआ था अच्छा हुआ था। अगर वो ब्रेकअप ना होता तो शायद मैं शायरा रॉय ना बनती, ये मैं कह सकती हूँ। मुझ में, मेरे में वो पुश ना आता टू बिकम अ बिग आर्टिस्ट, इसीलिए दैट इज़ देयर। शायरा रॉय के बाद अब आप क्या बनना चाहती हैं? क्या मतलब क्या बनना चाहती हैं? होती है ना ख्वाब कि मैंने अब आगे जाना है, कुछ और करना है, कुछ बेहतर करना है। मैं शायरा रॉय होते हुए मैं मिस इंटरनेशनल क्वीन में जाना चाहती हूँ, मैं अपनी किताब पब्लिश करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। और उसके साथ किताब में क्या लिखेंगे? अपनी ज़िंदगी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह एक दिन मिस यूनिवर्स में भी जाऊँगी। इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि उनकी बातें बहुत प्यारी थी और मेरी बातें ज़्यादा प्यारी थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।